तो मुझे इतने दिनों के बाद सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं तो खुद को माधुरी और श्रीदेवी का अवतार समझती थी खुद को। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है फ्राइडे और अभी हुए हैं इवनिंग के 7:20, जल्दी है। और आज मैं रेडी होके बैठी हूँ क्यों, तो मैंने आपके साथ कल शेयर किया था। मैं जा रही हूँ मामा जी के पास, उनके घर में पापा के दर्शन करने जा रही हूँ। तो वो एवरी ईयर रखते हैं, एक ही दिन के लिए रखा है, वनडे के लिए। कल विसर्जन भी करेंगे पापा जी का। तो आज मैं इनके साथ जा रही हूँ, अभी के साथ, तो होके आएंगे। तो ये निकले हैं अभी शॉप से नाश्ते के लिए, अपना बेल वगैरह लेके आएंगे। मैंने बोला फटाफट वाला कुछ बनाने को तो टाइम नहीं है, रेडी हो बैठी हूँ, जाना है, तैयारी करनी है। तो आप, मैंने बोला कुछ भी लेके आओ, खा लेते हैं, फिर जाके वहाँ पे पापा जी का दर्शन करके आते हैं। तो ये भी निकले हैं अभी जस्ट आफ्टरनून में। आज नींद तो मैंने बहुत ही अच्छी की है, भले आधा घंटा मुझे नींद आई। कितने दिनों के बाद, 2 दिन से मुझे न रात को नींद आ रही थी न आफ्टरनून में, पता नहीं क्या हो गया था, हेल्थ का भी ज़्यादा इशू हो गया था मुझे। तो अब थोड़ा धीरे धीरे मेरी हेल्थ कवर हो रही है। अभी लग रहा है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, बट वेट बहुत लॉस कर लिया है मैंने, अपना हेल्थ के इशू में बहुत लॉस कर लिया है। और थोड़ा नींद पहले से कम हो गई है, तो वो थोड़ा मुझे इम्प्रूवमेंट अभी करना है, खाने पीने पे ध्यान देना है। बहुत ही तकलीफ़ हो गई थी मुझे, ना खाना पीना, नींद आराम नहीं हो, तो पेन भी इतना। और बारिश भी अभी थोड़ी लिमिटेड पड़ रही है, जैसे पहले पड़ रही थी ना, इतनी ज़्यादा बारिश पड़ रही थी, अब थोड़ी कम है, लेकिन रह रह के पड़ रही है। जैसे मैं कल भी बाज़ार गई थी तो 10 बार तो मैं रुकी थी बीच में, एक्टिवा से उतर रहे, फिर कहीं पे रुक रहे थे, तब जाके मैं वहाँ से घूम के आई हूँ। तो अब देखे, अभी तो बारिश नहीं है, पहले तो इवनिंग में बारिश पड़ रही थी, ये बोले थे कैसे चलेगी। मैंने बोला देखते जिस जिस टाइम पे बारिश बंद हो ना, उसी टाइम पे आप चलो, होके आते, दर्शन तो करके आऊँ। एवरी ईयर मामा बोलते, लास्ट ईयर भी मैं नहीं गई थी, तो इस बार तो मिल के आऊँ मामा से, तो अपने पापा जी के दर्शन भी तो करके आऊँ। तो इस बार मुझे जाना ही है कैसे भी करके। और हबी का वेट कर रही हूँ, 7:30 बज रहे, अभी तक नहीं आए नाश्ता लेके। और हाँ, आज मैं रेडी हुई हूँ, ड्रेस भी येलो पहनी है मैंने, और एक्सटेंशंस भी पहने हैं, हेयर एक्सटेंशंस। और लिपस्टिक तो वैसे ही डार्क लगाई है, और क्रीम मैंने फेस पे कोई भी अप्लाई नहीं की, ओनली लिपस्टिक। और मैंने बिंदी भी लगाई है। तो आज मैं बिंदी बिंदी लगा रही हूँ, रेडी हो रही हूँ, मेकअप कुछ नहीं किया, ओनली लिपस्टिक और बिंदी लगाया, कि काजल को भी वैसे कर रही हूँ, कैसे लग रही हूँ मैं। तो अभी इनका वेट कर रही हूँ, बस आए तो नाश्ता खा के फिर चाय वगैरह पी के मैं होके आती हूँ। अभी आ चुके हैं, नाश्ता लेके आए हैं, बस खा के चाय पी के हम फटाफट जाएंगे। तो अभी मैं फटाफट तैयारी कर रही हूँ नाश्ते की। तो काजल को भी दे दिया है नाश्ता, इनको भी दे दिया है, बाकी मैं फटाफट से खा ले रही हूँ, फिर चाय बनाऊँ तो निकल जाएंगे। चाय की तैयारी कर रही हूँ, बस अटेंडेंस तो मैं आके लगाऊंगी, क्यों तो इनको भी शॉप पे जाना है, तो फिर ये जल्दी शॉप पे जाएंगे। और खाना वगैरह आके बनाना है, आके मैं अपना नाइट सूट पहन के खाना वगैरह बनाऊंगी और अटेंडेंस लगाऊंगी। टाइम हो गया, जितना जल्दी मैं सोच रही थी उतना लेट होती ही जाती है। तो अभी जल्दी से चाय बना के जल्दी से मैं होके आऊँगी।
टेक दिस काजल। वही ना, अभी रह रहे के अभी बारिश पड़ रही है। अभी चाय पी रही हूँ लास्ट जाने के लिए, तो अभी बारिश पड़ रही है यहाँ पे। पता नहीं क्या हाल है, बारिश बंद होगी कि नहीं। अभी अभी मैं तैयार हूँ जाने के लिए चाय पी के, तो बारिश पड़ रही है। ये ऐसा ही हाल है, कैसे निकले बारिश में। बाय, रेडी होके बैठी हूँ अभी। तो गाइस 8:20 बजे हैं और अभी निकल रही हूँ मैं। फटाफट आई, काजल भी बैठी है, मेरा वेट कर रही है। जल्दी से होके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। एड्रेस मोबाइल में आओ, एड्रेस एड्रेस के 10 बजे हैं, मैं 9:30 बजे होके आई हूँ। और पापा जी के दर्शन भी करके आई ना। मामा जी ने फ्लैट यहाँ पे शिफ्ट किया है और अपना फुल रेनोवेट करवाया है। तो मैंने वो फ्लैट नहीं देखा था, जो ओल्ड घर था मामा जी का वो देखा था, और ये घर नहीं देखा था मैंने। लेकिन ये घर बहुत ही बढ़िया बनाया है मामा जी ने, इतना अच्छा घर बनाया, मुझे बहुत ही पसंद आया और मज़ा भी बहुत आया मुझे। कितने दिनों के बाद गई थी मैं। लास्ट ईयर भी मामा जी ने बुलाया था मुझे, बट मैं जा नहीं पाई थी, शायद मेरे हेल्थ का इशू था तब, तो मैं नहीं गई थी। और जैसे मैं बोल रही थी इवनिंग को, मैंने जैसे जाने की तैयारी की, वैसे बारिश पड़ रही थी। तो ऐसा लग रहा था भाई मैं नहीं जा पाऊँगी, बट बारिश बंद हो गई। मैं अच्छे से होके आई हूँ जाके, अच्छी तरह से बैठी भी, पापा जी के दर्शन हो गए, मामा से ढेर सारी बातें की और सबसे मिली। बहुत ही बड़ा परिवार है, सब लोग वहाँ पे बैठे थे, तो सबसे मैं मिलके आई हूँ। तो मुझे इतने दिनों के बाद सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, खुशी हो रही थी। मैं आई फिर 9:30 बजे, फिर जब यहाँ पे बैठी हूँ, मामा जी ने प्रसाद दिया जो वगैरह, तो वो 9:30 बजे से लेके मैं जब तक खा रही हूँ। अभी गए शॉप पे, मैं शॉप पे जा रहा हूँ और मैं वो खा ही रही हूँ, लड्डू खा रही हूँ, काजू खा रही हूँ, प्रसाद खा रही हूँ बैठ के। तब तक ये 9:45 बजे आए, मैं खा के पी के अपना वो पैकेट बंद करके मैं किचन में रख के आई और आके बैठी यहाँ पे। और ये खुद ही जैसे डोर खोल के आते हैं, खोल के आ गए। मैंने बोला हाँ आप आ भी गए? बोले हाँ। मैं बोले अभी तक मेरा खाना पीना चल रहा है, मुझे छोड़ के गए आप घर में, मैं प्रसाद वगैरह खा रही हूँ, अभी तक मेरा खाना पीना चल रहा है और आप होके भी आए? तो बोले हाँ होके भी आया मैं, टाइम हो गया दुकान बंद करके आए। और मैं इतनी देर में मुझे छोड़ के गए हैं, ये पूरे शॉप बंद करके आए, वहाँ पे काम काज करे, और मैं बेटी बुकर ठूस ही रही हूँ बैठ के। मम्मा जी ने जो दिया सब बैग से निकाल के बैठ के खा रही हूँ प्रसाद वगैरह। क्यों, तो मैंने इवनिंग में भी बेल खाया था, तो फिर भूख लग गई थी, बेल से जल्दी भूख लग जाती है। और अब वापस से बारिश पड़ रही है, तो जैसे मैं बोल रही थी पप्पा मैं आपके दर्शन करके जाऊँ, बारिश मत बरसाओ, मैं आपके दर्शन करके जाऊँ, तब भले बारिश बरसाना। तो वैसा ही हुआ है, मैं अच्छे से होके आई हूँ और अब बारिश पड़ रही है। तो पप्पा जी ने मेरी सुन ली, दर्शन करने दिए मुझे अच्छे से, और यहाँ भी बारिश पड़ रही है ना। तो मैं एक्टिवा पे गई ना, तो यहाँ पे ही हमारे पास में ही, तो इतना दूर नहीं है। तो ऑटो में जाना ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनके साथ होती तो मैं बोलती हूँ एक्टिवा में जाऊँ, तो ऑटो में बैठना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे बैठने में प्रॉब्लम होती है। एक कार हो या तो फिर टू व्हीलर हो। टू व्हीलर पे भी ऐसा, जैसे मैंने आपको शुरू शुरू में बताया, कहीं पे कुछ सीढ़ी वगैरह मिले तो मैं वहाँ पे चढ़ के फिर उस पर चढ़ के बैठ सकती हूँ। बट मामा जी के यहाँ पे भी मुझे सीढ़ी मिल गई काजल, वहाँ पे भी बैठने के लिए, मीन्स कुछ तकलीफ़ नहीं हुई मुझे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। सीढ़ी वहाँ पे, यहाँ पे उल्लासनगर में कहाँ पे भी, जहाँ पे भी जाओ आपको टेंशन नहीं, हर जगह सीढ़ियाँ मिल जाती है, हर जगह हर जगह सीढ़ियाँ मिल जाती है। और अगर बारिश पड़े तो छत भी हर जगह मिल जाती है आपको, छुपने के लिए, बैठने के लिए, आराम से जब तक बारिश बंद हो खड़े रह जाओ। लेकिन सब घर में रखे हैं, बाजार में तो सब अच्छा लग रहा है, बट वैसे मज़ा नहीं जैसे पंडालों में रहते थे गणपति, और बाहर इतना शोर लगा रहता था, बाकी बैंड वगैरह तो लोग बजा रहे हैं। हमारी बिल्डिंग में भी मुझे
तो लग रहा है 2 इयर्स नहीं रखे होंगे, लास्ट टाइम नहीं रखा पैंडेमिक के वजह से। पैंडेमिक का टाइम चल रहा है तो नहीं रखा था, इस बार रखा है। अभी तक पापा को लेके नहीं आए थे, वो लेके आने वाले हैं। तो आज मैंने वही दोनों से बोला, काजल से अभी भाई खाना क्या खा रहे हो, 10 बज रहा है, खाना खाने की तैयारी करूँ। और काजल का वीडियो भी अभी पोस्ट होने वाला है। तो काजल बैठ के यहाँ पे ही बैठी थी, एडिटिंग कर रही थी। मैं और अभी चले थे मामा जी के पास, और मामा जी काजल के लिए बहुत बोल रहे थे भाई काजल एक बार भी नहीं आई, आ जाए। तो मैंने बोला नेक्स्ट टाइम पक्का लेके आऊँगी। तो आ गई। तो अभी इन दोनों से पूछ रही हूँ खाना क्या खाएंगे। तो आफ्टरनून में मैंने आलू फ्राई और बुगा राइस बनाया था, ओनियन वाले राइस। जैसे आपको बताती हूँ, बुगा चावड़ा पटाटा तड़ेला सिंधी, तो मैंने वो खाए थे, आलू और राइस। तो अभी अभी बोल रहे हैं, मुझे एक्टिवा से बोलते आ रहे पापा पकौड़ा करना ना आज पकौड़ा का जे ना, आज पकौड़ा बनाना ना भाई, भजिए बनाना ना, कांदा भजिया। मैं भी हाँ कर रही हूँ, हाँ ठीक है चलो घर बनाती हूँ। यहाँ पे आके काजल ने इशारा किया मुझे, मम्मी पकोड़ा। आफ्टरनून में आलू फ्राई खाया है हमने राइस के साथ। तो इनको ना वेट रहता है कभी ये भजिए करे और मैं खाऊं, इनको अच्छे लगते हैं बहुत। मैंने बोला नहीं, अभी आफ्टरनून में अभी फ्राई खाया है, अभी कुछ हल्का खाओ आपने। आफ्टरनून में बनाए हैं तो आलू। तो अभी काजल ने और मैंने डिसाइड किया है, और इनको भी बोला है मूंग खाओ, मूंग फिर भी देसी खाते। तो अभी मूंग बना रही हूँ और रोटी बना रही हूँ। तो अभी 10 बजे काजल को जब तक बोल रही हूँ मैं मूंग बना के फटाफट बन जाएगी, मैं आटा गूंथती हूँ, बाकी तू रोटी बेलती मैं हूँ, ये नहीं बेले पापा। लेकिन जैसे मैंने कल आपके साथ शेयर किया, काजल ने रोटी का शेप, तो आपने शेप डिसाइड किया कि कौन सा शेप का रोटी बेला है काजल ने? तो कमेंट सेक्शन में बता दो कौन सा शेप का रोटी था काजल का, तो वो बता देना, भले उस वीडियो में ही बता देना। काजल ने सुबह में आज बराबर रोटी बेली थी, आज बराबर गोल हुई थी। तो इतने दिन से इसका हाथ छूट गया था ना, तो इसके लिए इसके नहीं बेल पा रही थी गोल। वो आटा वैसे ही सेट करना पड़ता है 5 मिनट्स के लिए, तभी वो अच्छा होता है। बोलती है मैंने 5 मिनट सेट नहीं किया था, ठीक ठाक हुआ। बोलती है पापा को जल्दी से बना के दिया तो ठीक ठाक हुआ। और मेरा और काजल का जो रोटी वो अच्छा बना, गोल उसने बराबर से उसने बनाया। तो फिर से किसी दिन मैं आपको काजल रोटी बेलेगी तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी गोल बेल रही है तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो काजल के रोटी का बता देना शेप बराबर राउंड है कि नहीं। मेरे तो राउंड होते मुझे इतने साल हो गए कर करके अभी, तो वो तो एक्सपीरियंस आना ही आना है। तो मैं मिलती हूँ आपको सीधा खाने पे किचन में, चलिए चलते हैं। मूंग मैंने भिगाए हैं थोड़े से हॉट वाटर में, थोड़ा गर्म पानी कर दिया है मूंग में, कि तो मैंने अभी भिगा रही हूँ ना, जब तक कांदा वगैरह थोड़ा सा पिंक करूँगी तब तक वो मूंग भी भीग जाएंगे। और थोड़ा ज़्यादा बना लिया है, क्यों तो काजल उठ के सुबह में रोटी इनको बना के देती है नाश्ता जल्दी। तो मेरी अभी तक, जैसे मैंने आपको बताया था, नींद का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, जल्दी से नहीं आ रही है नींद मुझे। तो जब तक काजल ही कर रही है सुबह में नाश्ता, अगर रात को मुझे नींद जल्दी आ जाए ना तो मैं सुबह में जल्दी उठूँ। तो मेरा वो पूरा रूटीन चेंज हो गया है, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ सुबह में, क्योंकि तो रात को जल्दी मैं सो ही नहीं रही हूँ। काजल खुद ही 11:30 पौने 12 दोनों ऐसे उठाते, तो इनको तो काजल ही करके देती। तो मैंने बोला मूंग ज़्यादा मैं बना लेती हूँ, सुबह में रोटी के साथ खा के जाना नाश्ता, क्यों तो काजल फिर रोटी बना लेती है नमक और मिर्ची डाल के। अभी उस दिन तो कोकी का आटा था तो मैंने ज़्यादा गूंद लिया था, तो काजल ने फिर वही आटा जो फ्रिज में मैंने रखा था मैंने निकाल के पप्पा को बेल के और मेरा भी नाश्ता बना के खुद का बना लिया था। मुझे तो गरम बना के दिया, तो कर लेती है काजल। तो अभी आटा तो टेंशन नहीं है, खुद ही गूंद लेती है, बाकी कोकी का मैं गूंद के देती हूँ। तो अभी मूंग के साथ मैं रोटी बना रही हूँ सिंपल, क्यों तो आफ्टरनून में भी जैसे आपको बताया मैंने आलू खाया है, तो अभी थोड़ा मुझे हल्का खाने का मन है, जैसे अच्छे से खाऊँ। और थोड़ा देखूँ मूंग में मैं थोड़ा शुद्ध घी डालूँ, क्यों तो मैं वो भी नहीं खा रही हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा वीकनेस ही हो गई है। लेकिन आज थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है, क्यों तो मैं आधा घंटा ही सही आफ्टरनून में सोई हूँ, नींद आई है मुझे। कि तो आज ये भी सोए थे और कल मैं बाहर निकली, आज भी बाहर निकली, तो वो भी थोड़ा मुझे इम्प्रूवमेंट लग रहा है। घर में बैठ के ऐसा हो गया था, पता नहीं क्या, मैं ऐसे बैठ के ही तंग हो गई थी घर में। तो कल भी निकली, आज भी निकली, तो थोड़ा चेंज लग रहा है। कल तो ऐसे ही घूम के आई, आज तो मामा जी के घर भी मज़ा आ गया बहुत। और कल तो यहाँ पे ही राउंड लगा के आई। तो वैसे बोल रहे थे, मैंने बोला पूछती हूँ मामा जी के पास बिल्डिंग में लिफ्ट है ना, तो मैंने फ़ोन करके खास पूछा, मामा जी आपके बिल्डिंग में लिफ्ट है ना, क्यों तो फिर मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकती थी। तो मामा जी ने बोला ऐसा कैसे बैठूंगा, मस्त बिल्डिंग थी उनकी, तो लिफ्ट है। तो मैं होके आई, मुझे अच्छा लगा। तो चलो लिफ्ट है, चढ़ने का भी प्रॉब्लम नहीं रहता है, तो फिर घूमने में भी मज़ा आता है मुझे ऐसे।
अगर चढ़ना उतरना ना हो सीढ़ियाँ। और हाँ, मैंने ड्रेस अभी तक चेंज नहीं की है, अब मैं खाना खा के बाद में ही चेंज करूँगी। ये थोड़ा लाइट है ड्रेस कुर्ती, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था, मुंबई से ये लेके आई थी, येलो कलर की कुर्ती और वाइट कलर की पैंट इन्होंने लेके दी यहाँ पे। मस्त लग रही है, बहुत अच्छी। तो मैंने खुद ही प्रेस किया, प्रेस भी तो मैं इतना नहीं करती हूँ, काजल ही करती है, तो ये थोड़ा मैं कर पाई। ड्रेस अच्छी है, ये क्लोथ उसका ऐसे तो मैं कर पाई। तो अभी मैं खाना बना के बाद में ही मैं खा के बाद में चेंज करूँगी। और मैंने हेयर एक्सटेंशन भी नहीं चेंज किए, आज मुझे लग रहा है मैं ऐसे रेडी ओके बैठूँ। आज ये जो दिम्बी भी लगाई है ना मैंने, दिम्बी ये भी नहीं उतारूँगी। ऐसा पैकेट में और भी काजल बहुत लेके आई है ब्लैक कलर की वैसे, तो ये दिम्बी तो मैं आज रहने दूँगी। आज रात तक आप मेरे फुल व्लॉग में, एक्चुअली में फुल व्लॉग में आज मेरी दिम्बी देख सकेंगे। और नाइट सूट पहनूंगी ना, उसमें भी दिम्बी नहीं उतारूंगी, ये दिम्बी मैं कल तक रहने दूंगी। जब मैं सुबह में अपना मुंह धोऊंगी ना, तब लगता है ये शायद उतर जाए, नहीं भी उतरी तो पड़ी रहे। देखते हैं कितनी दिन चलती है, कितनी देर तक चलती है ये मेरी दिम्बी। वैसे इसके ऊपर येलो भी मुझे कलर्स में भी बिंदी में लेके आई हूँ, बट वो पॉकेट मैंने कहाँ रख दिया है, मिला नहीं मुझे। तो जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था, मेरे पूरे मेकअप के सामान की सत्यानाश हो गई है, सत्यानाश। कुछ कहाँ पड़ा है, कुछ कहाँ पड़ा है, कुछ कहाँ पड़ा है, कुछ पता नहीं। तो ये मैं बिंदी ढूंढ रही थी, जैसे इसके ऊपर येलो में मैच लगाऊं, मुझे मैच बिंदी लगाने भी बहुत अच्छी लगती है। पहले भी मैं जब शादी से पहले ऐसे तैयार होती थी, ड्रेसेस वगैरह पहनती थी, तो मैच बिंदी छोटी छोटी लगाती थी। तब तो 90s में फैशन था ना, 90s में ऐसा फैशन था, ड्रेसेस पहनते थे उसके ऊपर बिंदी लगाती थी। तो श्रीदेवी माधुरी ऐसे करती थी ना, तो मैं तो पहले से ही उन्हें कीरे वाली, तो मुझे तो कीरा बहुत है, मैं तो खुद को माधुरी और श्रीदेवी का अवतार समझती थी खुद को। अब कुछ नहीं समझती हूँ अपने आप को, अब कुछ नहीं, अब समझ आ गई है, पहले समझ नहीं थी। तो माधुरी का और श्रीदेवी का मिक्सचर समझती थी मैं खुद को, उनके जैसे तैयार होती थी। जैसे श्रीदेवी वाइट ड्रेस बहुत पहनती थी और वाइट पे वाइट बिंदी लगाती थी, तो वाइट चूड़ियाँ पहनती थी, बैंगल्स। तो मैं भी ऐसे वाइट ड्रेस मम्मी ने सिला के दिया था, और पापा और मम्मी को पता था इसको बहुत शौक है, ऐसे श्रीदेवी और माधुरी इसको बहुत अच्छी लगती है, वैसे वैसे मुझे कपड़े लेके देना, वैसे वैसे मुझे स्टिच करा के देते थे, वैसे वैसे मैं तैयार होती थी। तो बिंदीज भी ऐसे वाइट ड्रेस पे वाइट बिंदी, वाइट बैंगल्स, सब मैचिंग करती थी। और माधुरी के जैसे हेयर कटिंग रखना, तो वो भी बहुत अच्छे लगते थे मुझे। तो मैं खुद को मिक्सचर समझती थी माधुरी और श्रीदेवी का। तो मैं जैसे शादी में हो रही थी ना, तो मुझे बच्चे बोलते थे, आंटी आप माधुरी के जैसे लगते हैं। मैं भी बोलती थी हाँ, मैं जैसे मैं हूँ मस्ती को। तो मैं अभी अपनी मस्ती छोड़ के अब लग जाती हूँ होम पे। बहुत ही बकवास हो गई, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, बोलेंगे कब ये जाएगी, हट ही नहीं रही है। हट रही हूँ, हट रही हूँ। रोटी एकदम सबका रेडी हो गया, इनको दे दिया और मैंने भी अपना लिया है, काजल का रख दिया है ढक के, फ्री होके काजल खा लेगी। और मैंने मूंग में डाला है शुद्ध घी अपने लिए, थोड़ा सा डाला, आधा चम्मच भी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके खाऊं तो भी चलेगा।
तो अब मैं खाना खा लूँ, बाकी मैं ही बची हूँ। इन दोनों का तो हो गया, काजल खाएगी बाद में, और इन्होंने खा दिया। किचन में खड़े रह के इतनी गर्मी हो गई है। ये एक्सटेंशन भी मैंने पहने हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा गर्मी हो रही थी, थक गई हूँ मैं बहुत खड़ी रह के, मुझे गर्मी ज़्यादा हो रही थी। तो अब मैं फटाफट से खा लेती हूँ गरम गरम खाना। रात के 12:30 बजे हैं, खाना तो मैंने खा लिया है और तब से बैठ के मैं टीवी देख रही हूँ कंटिन्यूसली। तो अभी आ रही है मुझे नींद, आज 12:30 हुए और अभी नींद आ रही है मुझे। बस काजल को वही बोला, मैं वीडियो पे एंड कर रही हूँ, खाना खा रही है काजल, खा लेवे तो फिर मैं चेंज कर लूँगी नाइट सूट पहन के, फिर टैबलेट लेके मिल्क पी के सो जाना है बस। तो आज मैं जल्दी सो जाऊँगी, बहुत ही थक गई हूँ, घूम के आई हूँ। तो मैं अपना आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको ये व्लॉग मेरा पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर my video with your family, friends and relatives, and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस व्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अच्छे बच्चों की तरह। मैं मिलती हूँ आपको कल एक नए व्लॉग में, ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।